आज का टॉपिक है प्रोनाउन। आज प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन के यूज़ किस कहाँ कहाँ पर होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बहुत ही आराम से सीखेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ये मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। पहले हम इन सेंटेंस को समझते हैं और इन्हीं के माध्यम से हम प्रोनाउन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस है जिसमें कहा है कि राहुल इज माई फ्रेंड, ही इज एब्सेंट टूडे। ठीक है, जिसमें ये राहुल एक नाम है तो ये नाउन होगा। ठीक है, इज माई फ्रेंड, ही इज एब्सेंट टूडे। आज कौन एब्सेंट है, मतलब इसमें किसको एब्सेंट कहा गया है, तो राहुल एब्सेंट है, राहुल को एब्सेंट कहा गया है। तो यहाँ पर राहुल वर्ड का यूज ना हो करके यहाँ पर एक नया वर्ड यूज हुआ है, ही। ठीक है, तो जिसने नाउन को रिप्लेस किया गया है, जिसने नाउन को रिप्लेस किया है, जिस वर्ड ने नाउन को रिप्लेस किया है वह है ही। अगला है पूजा इज अ टीचर, सी टीचेस अस इंग्लिश। ठीक है, तो पूजा यहाँ पर नाउन पूजा है, नाउन को रिप्लेस करके एक नया वर्ड आया है शी। देखो सी टीचेस अस इंग्लिश, सी कौन है, पूजा ही तो है सी, बट यहाँ पर पूजा नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा है शी। तो इसने नाउन को रिप्लेस कर दिया, इस वर्ड ने नाउन को रिप्लेस कर दिया, मतलब नाउन को हटा दिया। ठीक है, ऐसे देखो ये है पूजा एंड राहुल आर फ्रेंड्स, दे नेवर टेल ए लाई। वो बे है, कभी झूठ नहीं बोलते। बे कौन है, बे कौन नहीं बोलते झूठ, राहुल एंड पूजा, बट यहाँ पर राहुल और पूजा लिखा ही नहीं, यहाँ पर तो लिखा है दे। तो इसने इस नाउन को, इस वर्ड ने इस नाउन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया, यहाँ से नाउन को रिप्लेस कर दिया इस वर्ड दे ने। ठीक है, ऐसा ही आगे है, देखो पवन एक नाउन है, इसमें बॉट अ न्यू कार, इट इज़ रेड, रेड कलर की है, इट इज़ रेड। वो क्या कलर, मतलब कौन चीज़ है रेड कलर की, क्या पवन रेड कलर का है, बिल्कुल नहीं, कार रेड कलर की है। तो कार को रिप्लेस किया है इस वर्ड इट ने, तो ये भी एक नाउन है ना कार, तो नाउन को रिप्लेस किया है इस वर्ड ने, इट ने। ठीक है, तो इसमें हमने सेंटेंसेस में देखा है कि राहुल एक नाउन है जिसको रिप्लेस किया है ही ने, पूजा भी एक नाउन है जिसको रिप्लेस किया है शी ने, पूजा एंड राहुल जो कि प्लूरल नाउन है तो इनको रिप्लेस किया है इस वर्ड दे ने। यहाँ पर देखा हमने इस सेंटेंस फोर्थ में कि कार, तो कार को रिप्लेस किया है वर्ड इट ने। ठीक है, तो हमारी समझ में एक चीज़ तो आती है क्या, कि राहुल पूजा, राहुल एंड पूजा एंड पूजा और कार, ये तो हमने पढ़ा है पिछले कुछ वीडियोस में, ये तो नाउन होते हैं, ये जो कैटेगरी होती है ये तो नाउन की कैटेगरी है। बट इनको जो रिप्लेस कर रहे हैं वर्ड, जैसे कि इसको रिप्लेस किया है ही ने, पूजा को रिप्लेस किया है सी ने, और इसको रिप्लेस किया है दे ने, और कार को रिप्लेस किया है इट ने। ठीक है, तो इनको तो नाउन कहते हैं, बट जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं इनको क्या कहा जाता है ग्रामर में, तो इनको कहते हैं प्रोनाउन। तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं वो वर्ड प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है, तो जो वर्ड नाउन को रिप्लेस करते हैं वो वर्ड प्रोनाउन कहे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है ए वर्ड दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। सिंपल है, जिसमें कहा है कि एक वर्ड जो नाउन की जगह पर यूज होता है, जिसका यूज नाउन के जगह पर होता है, वो प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, कि प्रोनाउन मतलब फॉर ए नाउन, जो वर्ड नाउन के लिए हो वो प्रोनाउन कहा जाता है। क्लियर है, ये चीज़ तो समझ आ गई कि वह वर्ड जो नाउन के लिए यूज हो वो प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन कौन कौन से हैं या फिर कितने होते हैं, तो प्रोनाउन है आई, बी, यू, ही, शी, इट और दे। ये सभी प्रोनाउंस हैं, ये 7 प्रोनाउन हैं, आप ध्यान से इनको देख लीजिए, 7 प्रोनाउंस हैं, और इन प्रोनाउन को कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। अब ये आप कहोगे कि इनको पर्सनल प्रोनाउन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका यूज पर्सन्स के लिए होता है, बिकॉज दे स्टैंड फॉर पर्सन, बिकॉज दे स्टैंड फॉर पर्सन्स, क्योंकि इनका यूज पर्सन के लिए होता है, इसलिए इनको पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और दूसरी इनकी एक फैक्ट और है कि पर्सनल प्रोनाउन इनका ये होता है कि पर्सनल प्रोनाउन केस
वाइज चेंज होते हैं, चेंज होते हैं। या फिर यूं कहिए कि पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म है वो केस वाइज चेंज होती है, केस वाइज चेंज होती है। अब कहोगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन की जो फॉर्म है केस वाइज चेंज होती है, वो कैसे होती है? देखो, पर्सनल प्रोनाउन है ही, सॉरी आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये केस वाइज चेंज होते हैं। तो आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई ये केस क्या चीज़ है? तो केस होते हैं 3। कौन कौन से केस होते हैं? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, कुछ याद आ रहा हो यदि आपने पहले पढ़ा हो तो, ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा होता है पजेसिव केस। ये 3 केस हैं, शायद आपने पहले पढ़ा हो। यदि आपने किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैंने केस नाम से एक वीडियो बनाई है, ठीक है, आप उसको जा करके देख लीजिए। ये नाम से मैंने वीडियो बनाई है, उसमें आपके केस क्लियर हो जाएंगे आराम से। तो ये पर्सनल प्रोनाउन है जो कि मैंने आपको पढ़ाया, देखा कि आई, बी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन हैं जिसको मैंने जस्ट अभी बताया था, ठीक है। ये केस वाइज चेंज होते हैं। तो कैसे चेंज होते हैं? तो देखो, मैंने अभी लिखा कि केस होते हैं 3, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस जो कि ये लिख रखा है, और दूसरा बताया था मैंने आपको पजेसिव केस जो कि ये लिख रखा है, ठीक है। पर्सन, मैंने ये भी कहा था कि ये पर्सनल प्रोनाउन पर्सन के लिए यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये लिख रखा है, दे स्टैंड फॉर पर्सन्स, इनका यूज पर्सन के लिए होता है। तो पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखो ये देख रहे हैं आपको, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं वो होते हैं आई और बी, ठीक है। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होता है यू, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ही, सी, इट और दे। ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, आई और बी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। अब किसी किसी के मन में ये सवाल उठा होगा कि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या है, ठीक है। तो मैंने पर्सन के नाम से एक वीडियो बनाई है, आप उसको जाकर के देख लीजिए, तो आपके ये पर्सन का जो डाउट आपके मन में उठ रहा होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा कि इनकी फॉर्म चेंज होती है पजेसिव केस में, केस वाइज चेंज होती है। तो देखो, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है, मैंने हिंदी का लिख रखा है इसमें। आई का मतलब मैं होता है, बी का मतलब हम, यू का मतलब तुम या आप लोग या तुम लोग, ही का मतलब वह होता है, किसके लिए? पुल्लिंग, मतलब मस्कुलिन जेंडर के लिए होता है। इसका यूज होता है, ही का यूज होता है मस्कुलिन जेंडर के लिए। कोई पर्सन है जो कि मस्कुलिन है, ठीक है, कोई भी पुरुष व्यक्ति है उसके लिए ही होता है। जैसे राहुल है तो राहुल एक नाउन है, तो राहुल को रिप्लेस करने के लिए ये वर्ड यूज होगा, प्रोनाउन ही, ठीक है। तो इसका मतलब होता है वह, कोई व्यक्ति जो कि पुरुष है, ठीक है, जो कि मस्कुलिन जेंडर है, क्लियर है। ऐसे ही सी, तो सी का मतलब भी वह होता है, बट इसका यूज फेमिनिन जेंडर के लिए होता है, स्त्री के लिए होता है, ठीक है। तो इसका यूज होता है स्त्री के लिए, ठीक है। और ये सिंगुलर होते हैं, ये ध्यान रखना, ये सिंगुलर नंबर में होते हैं। तो सी का मतलब वह किसी स्त्री के लिए या फेमिनिन जेंडर के लिए यूज होता है सिंगुलर फॉर्म में। इट का यूज उस वस्तु के लिए होता है जिसका कोई भी लाइफ नहीं होती, निर्जीव वस्तु के लिए, सीधा सीधा कहें। दे सभी के लिए यूज होता है, कोई भी पर्सन हो या कोई वस्तु हो या व्यक्ति हो, कोई भी हो, उसका यूज दे के लिए होता है, ठीक है। दे का मतलब होता है बे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, आई का मतलब होता है मैं। यदि आई का यूज इस प्रोनाउन के यदि नॉमिनेटिव में हो रहा है तो फिर तो आई ही लिखा जाएगा। यदि इस आई का यूज ऑब्जेक्टिव के रूप में हो रहा हो, ऑब्जेक्ट के रूप में हो रहा हो, आपने केस को अच्छे से पढ़ा हो तो उसमें देखना, यदि आई का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो हम आई नहीं लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? उसमें मी लिखा जाएगा, ठीक है। यदि आई का यूज नॉमिनेटिव में हो रहा है तो फिर आई ही लिखा जाएगा। यदि आई का यूज मैं का यूज यदि ऑब्जेक्ट में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, तो वहाँ पर आई ना लिख करके मी लिखा जाएगा, ठीक है। यदि इसी आई का यूज यदि पजेसिव केस में होगा तो फिर हम माइन लिखेंगे, ठीक है। ऐसे बी नॉमिनेटिव में तो लिखा जाएगा बी। यदि इसी बी का यूज पजेसिव केस में हो तो फिर अवर्स होगा, और इसी बी का यूज यदि हम ऑब्जेक्टिव केस में करेंगे तो फिर अस का यूज होगा, अस लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे यू का पजेसिव केस होता है योर्स, और यू का ऑब्जेक्टिव केस होता है यू, और यू नॉमिनेटिव केस में तो यू होता है। ही का पजेसिव केस होता है हिज, और
ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। ऐसे ही सी का पॉजेसिव केस या पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो हर्ष होता है और ऑब्जेक्टिव हर। ऐसे इट है तो इट का पॉजेसिव प्रोनाउन कोई होता नहीं है, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस में यूज इट की तरह ही होता है। जैसे दे का पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स और दे का ऑब्जेक्टिव केस में यदि यूज होगा तो फिर होगा देम, ठीक है। अब कुछ कह रहे होंगे कि सर ये तो आपने बताया नहीं, माई, अवर, योर, ये होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। इसका यूज जब आपका जो जैसे ही इनका यूज एडजेक्टिव के रूप में हो, ठीक है। जैसे कि माई, तो आई का एडजेक्टिव होगा माई, ठीक है। बी का एडजेक्टिव केस होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है अवर, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है योर, ही का होता है हिज, सी का हर और इट का इट और दे का देयर। ये किसी पर अपना अधिकार दिखाते हैं। जैसा मैंने हर एक का वर्ड का मीनिंग लिख रखा है। अब ये टेबल आप अच्छे से याद कर लेना। याद क्या करना है कि देखो आई का नॉमिनेटिव में आई होता है। यदि आई का यूज पॉजेसिव में होगा, पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज होगा तो फिर होगा आई का माइन, और यदि इसी का ऑब्जेक्टिव में होगा तो मी होगा। बस इतना याद करना। बाकी मैं हर एक का यूज़ मैं आपको बताऊंगा, हर एक को समझाऊंगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर किस तरह से यूज होता है, ठीक है। हाँ, तो ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। अब हम इसकी एक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जिसको आपको सॉल्व करना है और बहुत ही ध्यान से इस चीज़ को देखना है ताकि हम इन सारे प्रोनाउंस का यूज हम अच्छे से सीख सकें।